गुरु का प्रभाव। इसलिए भक्त लोग बारंबार दर्शन करते हैं, बारंबार प्रवचन सुनते हैं, और बारंबार गुरु का ध्यान करते हैं, और बारंबार गुरु की चर्चा करते हैं कि उनके शब्द कान में गूंजने चाहिए। और ये चंचल मन जरा सा चांस पाएगा तो बिगड़ जाएगा। हमारे संत एक भजन गाते हैं बहुत अच्छा, क्या? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। बोलिए, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, कैसे इसे समझाऊं, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। सद्गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए, सद्गुरु तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है। आज की तारीख में बच्चे विद्या अध्ययन में क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? क्योंकि मन चंचल है। पढ़ते हैं, याद नहीं होता है। जितने लोगों का मन चंचल है, एकाग्रता नहीं है, याद रखना, वे किसी भी फील्ड में सफल नहीं होते। इसलिए मन को निश्चल कीजिए, और मन को वश में करने का साधन है क्या? ज्ञान। ज्ञान 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 का प्रभाव ही मन को वश में करने की शक्ति देता है। ज्ञान होना चाहिए। किसी राजा का एक गुरु था, उस गुरु ने राजा से कहा कि मन बड़ा चंचल है। तो राजा ने कहा कैसा चंचल है? तो राजा ने जब पूछा कैसा चंचल है, तो गुरु ने कहा जैसे बकरी चंचल होती ऐसे मन चंचल है। बोले बकरी कैसी चंचल होती? तो गुरु ने एक बकरी मंगवाया और राजा से कहा कि इस बकरी को घास खिला करके आप तृप्त कर दो। तो राजा ने कर्मचारियों को आदेश दिया कि घास मंगाइए, इसको खिलाइए। खिलाया, गुरु को बुलाया। गुरु ने कहा तृप्त हो गई? बोले हाँ तृप्त हो गई, खूब खा लिया। गुरु थोड़ी सी घास लेकर खड़ा हुआ और बकरी को इशारा दिया, तो बकरी फिर दौड़ी खाने के लिए, खाने लगी। बोले कहाँ तृप्त हुई? अगर ये तृप्त हो जाती तो फिर खाती नहीं, फिर क्यों दौड़ी? तो राजा बोला कि और खिलाता हूँ इसको, और खिलाया। फिर कहा तृप्त हो गई। गुरु आया, फिर उसने घास दिखाया, बकरी दौड़ी खाने के लिए। राजा ने कहा इसको तो तृप्त करना कठिन है, ये तो चंचल है, वास्तव में बकरी तृप्त नहीं हो। बोले ऐसे ही मन भी तृप्त नहीं होता है। तो फिर राजा ने पूछा तो मन कैसे तृप्त होगा? बोले मन, आपको ये भी समझा देता हूं। बोले बुलाओ बकरी को। बकरी बुलाई गई तो गुरु एक लकड़ी की छड़ी लेकर खड़ा हुआ और घास दिखाया। जब बकरी घास खाने आई तो उसके घास तो नहीं दिया, एक छड़ी जोर से मार दिया।
दोबारा फिर उसको बुलाए बकरी को घास खाने के लिए, तो बकरी आई। अब बकरी को घास नहीं दिख रही थी, दूसरे हाथ में छड़ी दिख रही थी। तो बकरी घास खाने के लिए नहीं लपकी, खड़ी रही स्थिर। तो गुरु ने कहा, ये हाथ में जो छड़ी है यही इस बकरी की लोलुपता को खत्म कर सकती है, बाकी बकरी तृप्त नहीं होती है। ऐसे ही जिसके पास में ज्ञान की छड़ी है उसी का चंचल मन शांत हो सकता है, अन्यथा ये मन चंचलता करता ही रहेगा। इसलिए ज्ञान की छड़ी आप रखो अपने पास। एक शिष्य बना, कपटी शिष्य था। गुरु बड़ा खुश हुआ। गुरु ने कहा कि सभी शिष्यों को मैंने कुछ न कुछ दिया है और तुझको भी कुछ न कुछ दूंगा ही, खाली तो नहीं लौटूंगा। तो उसने कहा, क्या दोगे? बोले, तुझे मैं ज्ञान का डंडा दूंगा, ज्ञान दंड, उसका नाम है ज्ञान दंड। क्या नाम है? ज्ञान दंड दूंगा। बोले, दे दो गुरुदेव, तो अच्छी बात। बोले, ज्ञान दंड से फायदा क्या होगा? जितना लोलुपी और कपटी और षड्यंत्रकारी शिष्य होता है वो बस यही सवाल करता है, इससे फायदा क्या है? उसको तुम कहोगे ध्यान करो तो बोले इससे क्या फायदा है? तुम कहोगे प्रातः वंदना करो, बोले इससे क्या फायदा है? तुम बोलोगे हाथ जोड़ो, बोले इससे क्या फायदा है? वो फायदा ही ढूंढ रहा है। अब ये नहीं कह रहा हाथ ना जोड़े तो इससे हानि क्या, ये पूछो ना। हाँ, फायदा। लालची था, लोभी था। तो गुरु ने कहा, ज्ञान दंड में वो शक्ति है। ये ज्ञान दंड जिसके सामने तुम कर दोगे उसके गुण अवगुण सब दिखाई देने लग जाएंगे। ये ऐसा इसमें करिश्मा है। तो उसने कहा, तब तो ये बहुत अच्छा है, बड़ा फायदा है, लाइए गुरुदेव। उसने ले लिया और लेने के बाद बोला कि गुरुदेव आपने दे दिया, मैंने ले लिया, अभी ज्ञान दंड मेरा हो गया, तो मैं इसका पहला प्रयोग आपके ऊपर कर देता हूं। तो गुरु के सामने ही ज्ञान दंड लेकर खड़ा हो गया कि ज्ञान दंड बता दे इस मेरे गुरु में क्या है। तो उस ज्ञान दंड को जब सामने किया तो गुरु के अंदर छोटे छोटे मच्छर जैसे, जुआ जैसे कीड़े रेंग रहे थे, अवगुणों के कीड़े। तो शिष्य ने कहा, गुरुदेव आपके अंदर तो अवगुण दिख रहे हैं, एक ज्ञान दंड आपके सामने किया, छोटे छोटे अवगुण मच्छर जैसे, चींटी जैसे, कीड़ी जैसे दिख रहे हैं। गुरु ने कहा, एक काम और कर दो, ये ज्ञान दंड तू अपने सामने भी कर, फिर देख ये खुद के भी अवगुण बताता है। तो उसने अपने सामने किया तो उसको शेर, बाघ, चीता, भेड़िया, रीछ, भालू जैसे बड़े बड़े खुख्वार अवगुण दिखाई दिए। बोले, गुरुदेव मेरे अंदर तो बहुत बड़े बड़े अवगुण हैं। बोले, जब मैं भी शिष्य था, साधना शुरू किया था, तो ऐसे मेरे अंदर भी अवगुण थे। अब सब घटते घटते, कटते कटते, मिटते मिटते अब छोटी सी चींटी जैसे बचे हैं, और वो भी तपस्या के बल से मैं खत्म कर दूंगा और मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन तेरे अंदर जो ज्ञान दंड पाकर घमंड आया है, तेरा मोक्ष कभी होने वाला नहीं। तेरे अंदर इतना कपट भरा हुआ है, मेरे ऊपर ही ट्रायल कर दिया। ज्ञान दंड, तो ज्ञान ही आपको नियंत्रित कर सकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान संसार में मनुष्य के मन को पवित्र करने वाला कोई नहीं है। ज्ञान ही आपको पवित्र करता है। घर को साफ करने के लिए झाड़ू और पोंछा काफी है, सैनिटाइजर छिड़क दो वो भी ठीक है, डिटॉल छिड़क दो वो भी ठीक है। लेकिन याद रखना, इस मन मंदिर को शुद्ध पवित्र करने के लिए बाहरी कोई झाड़ू पोंछा कामयाब नहीं हो सकता है। इस मन मंदिर को शुद्ध पवित्र करने का काम यदि कोई करता है तो ज्ञान का ही झाड़ू जरूरत पड़ती है। ज्ञान,
और जिसे ज्ञान हो जाता है, ज्ञान भी एक ज्ञान है जो कथन में रहता है, कथन, आचरण में नहीं है, कथन में। ज्ञान की बातें वो आदमी कहेगा बस। दूसरा ज्ञान है लिखने में आ गया, लिख देगा। तीसरा ज्ञान है वो श्रवण में आ गया, सुन लिया। श्रवण ज्ञान, कथन ज्ञान, लेखन ज्ञान और पठन ज्ञान, ज्ञान पढ़ लिया। और श्रेणियां यही हैं, ज्ञान का कथन करो, ज्ञान का लेखन करो, ज्ञान का पठन करो और ज्ञान का लास्ट में आचरण करो। ज्ञान का जब आचरण होता है तब फल मिलता है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि तुम नमक मत खाना, तुम्हारा बीपी हाई है, तुम्हें ज्ञान हो गया, ज्ञान श्रवण कर लिया डॉक्टर से कि नमक नहीं खाना। क्यों? क्योंकि बीपी हाई हो जाएगा, बीपी हाई है और हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बीपी हाई हो जाएगा तो ब्रेन की नसें फट जाएंगी, आंख की नसें फट जाएंगी, मर जाओगे और क्या होगा। बीपी हाई ज़्यादा हो जाए तो लकवा अटैक हो जाएगा, पैरालिसिस मार जाएगा, एक अंग खराब हो जाएगा। इसलिए बहुत नमक भी नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा चटपटा नहीं, चटपटा तो खा लो, लेकिन नमक बहुत ज़्यादा अलग से डाल डाल कर मत खाओ। और बहुत ज़्यादा शक्कर भी नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा खा लो। यदि मिश्री मिल जाए तो मिश्री खाओ, फिर खीर में मिश्री डाल दो, मिश्री घोल घोल पियो, मिश्री बहुत फायदा करेगी। मिश्री खाने से शुगर नहीं होती, लेकिन अंधाधुंध खाओगे तो शुगर फैक्ट्री भी हो जाएगी। कम खाना है सब चीज। मिश्री वो जिसमें धागा पड़ा होता है, फायदा करती। साहिब बंदगी बोलो। ज्ञान का पठन कीजिए, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, कबीर के दोहे पढ़िए, बीजक पढ़िए, विशाल देव का वचनामृत पढ़िए, संतों की पुस्तकें पढ़िए। पठन भी जरूरी। अभी धीरे धीरे हमारे देश से स्वाध्याय खत्म होता जा रहा है। ये जो रोज तुम पठन करते हो, इस पठन को स्वाध्याय कहा जाता है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है सो माने स्वयं, स्वयं का अध्ययन। ये गीता के अंदर, गीता का अध्ययन करते करते, बीजक का अध्ययन करते करते स्वयं का अध्ययन हो जाएगा, खुद का अध्ययन हो जाएगा कि मैं कौन हूं, हु एम आई, हूं कौन छू, मैं कौन हूं। गुजराती भाषा बोलती है मैंने। आपको पता चल जाएगा मैं कौन। अभी तुमसे पूछे तुम कौन हो तो तुम कहते हो आई एम डॉक्टर, आई एम बैरिस्टर, आई एम कलेक्टर, आई एम नेता, आई एम विधायक। लेकिन फिर पूछा गया तुम कौन हो आर यू, तो तुम कहते हो आई एम लेडी, आई एम जेंट, आई एम चिल्ड्रन। लेकिन नहीं 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 नहीं, यदि तुम चिल्ड्रन हो तो फिर यूथ कैसे हो गए, जवान कैसे हो गए। यदि तुम जवान हो तो बूढ़े कैसे हो गए थोड़े दिन के बाद। और यदि तुम स्त्री हो तो इस शरीर के शांत होने के बाद तुम्हारी आत्मा पुरुष के शरीर को कैसे प्राप्त कर ली। इसका मतलब तुम न स्त्री हो, न पुरुष हो, न बूढ़े हो, न जवान हो, न बच्चे हो, फिर तुम कौन हो? तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, और वही आत्मा का ज्ञान तुमको हो जाए। इसको स्वाध्याय कहते हैं। स्वाध्याय बहुत कम लोग कर रहे हैं। रोज स्वाध्याय कीजिए, खुद का अध्ययन कीजिए। और जब तुम स्वाध्याय करोगे तो तुमको यह भी पता चलेगा हमारे में कमियां कहां कहां हैं, हमारे में भी क्या क्या सुधार बाकी है, हमें कितना और बदलाव लाना है। अभी एक हमारे भक्त कह रहे थे कि गीता के श्लोक नहीं पढ़ पाता हूं, संस्कृत आती नहीं, लेकिन आपका प्रवचन सुनता हूं उससे ज्ञान हो रहा है। तो
प्रवचन क्या है? ये श्रवण ज्ञान है, ये सुन करके ज्ञान हो जाता है। या पढ़ने से ज्ञान होगा, पठन से ज्ञान होगा, उसे स्वाध्याय कहते हैं। या प्रवचन को श्रवण करोगे तो ज्ञान हो जाएगा, और या तो ये संसार का दर्शन करो, गुरु का दर्शन करो, ज्ञानी का दर्शन करो, उससे भी ज्ञान हो जाता है, उससे भी बहुत ज्ञान होता है। दर्शन से भी मार्गदर्शन मिलता है, बहुत ज्ञान होता है। ये जो तुम आए हो यहाँ, ये तुमको पता है कि हमको क्या मिल रहा है। अभी इसमें ऐसे ऐसे श्रोता हैं जो बहुत बार यहाँ सत्संग सुन लिया, 10 बार। गुरु का दर्शन श्रद्धा की आंखों से कीजिए, आस्था के नेत्रों से कीजिए, प्रेम की दृष्टि से कीजिए, और निष्काम प्रेम होना चाहिए, सकाम प्रेम नहीं। गुरु का दर्शन जिंदगी बदल सकता है। हमारे आश्रम नेपाल बॉर्डर पर जो आश्रम है, जहां पूज्य श्री क्षमादेव महाराज विराजमान है, उनके आश्रम पर जब मैं संत नहीं बना था, एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री दी हिंदुस्तान बजाज शुगर इंडस्ट्रीज, उसका जनरल मैनेजर आया तो श्री विशाल देव का दर्शन किया, हमारे गुरु के गुरु का दर्शन। तो आश्रम के संचालक पूज्य श्री गुरुमन देव जी उसको दर्शन कराने लगे। तो विशाल देव तो बहुत महान संत थे। तो विशाल देव ने क्या किया, इतना ही पूछा, कहां से आए हो? उसने बताया, द हिंदुस्तान शुगर इंडस्ट्री लिमिटेड, गोला गोकर्णनाथ, एशिया की सबसे बड़ी शुगर फैक्ट्री का जनरल मैनेजर। तो विशाल देव ने उसके चेहरे को देखा, फिर हाथों को देखा, फिर पैरों को देखा, और फिर विशाल देव ने आंख बंद कर ली, इशारा दिया, बाहर निकल जाओ।